आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 1 से लेकर 7 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने के शुरुआती साप्ताहिक 7 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर तुला राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, तुला राशि वाले जातकों के कुंडली के 5वें भाव में मई 2025 से ही राहु देव का गोचर हो रहा है और पिछले 1 महीने से आपके 5म भाव में कई क्रूर ग्रहों का संयोग बना हुआ है। राहु मंगल से बना हुआ अंगारक योग, राहु सूर्य से बना हुआ ग्रहण योग। सूर्य देव आपके लाभ भाव के स्वामी हैं जो ग्रहण योग में हैं, वहीं मंगल देव आपके राशि के वैवाहिक भाव और धन भाव के स्वामी हैं। ये भी राहु देव के साथ युति में लगातार बने हुए हैं। अतः पिछले 1 महीने से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की समस्या लगातार बनी हुई है। राहु देव की राशि के ऊपर अवस्था होने की वजह से, दृष्टि होने की वजह से मानसिक अशांति, मन में लगातार भटकाव की अवस्था बनी हुई है। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में करियर में फोकस की कमी बनी हुई है। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में आपके जीवन में लगातार उतार चढ़ाव की अवस्था बनी हुई है। उसके अलावा वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल राहु देव के साथ कनेक्टेड हैं, अतः नजदीकी रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी कई प्रकार की समस्या इस समयावधि में बनी हुई है। यहां पर तुला राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर 5म घर में राहु देव का प्रभाव होने की वजह से हेल्थ के मामले में भी जातकों को उतार चढ़ाव लगातार मिल रहा है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि मार्च का ये पहला हफ्ता क्या शुभता आपके जीवन में देने वाला है। तो देखिए, राशि के स्वामी शुक्र देव माने जाते हैं जो कि 2 तारीख को बहुत बड़ा राशि परिवर्तन करेंगे। आपके 5म भाव से निकलकर 6ठे भाव में जाने वाले हैं और ये उच्च के होने वाले हैं। शनि के साथ इनकी युति रहने वाली है। तो राशि के स्वामी का उच्च राशि में जाना ये तुला राशि वाले जातकों को जीवन में कई मामलों में बड़ी राहत अब देने वाला है। 1 से लेकर 7 के बीच में चारों ग्रह आपके 5म भाव में ही यथावत रहने वाले हैं। इसमें बुध की अवस्था वक्री भी रहने वाली है। देवगुरु राशि के 9th हाउस में यानी भाग्य भाव में दर्शकों रहने वाले हैं। वहीं केतु देव का गोचर आपके लाभ भाव में चंद्रमा के साथ 1 मार्च को होने वाला है। तो देखिए, मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन इस हफ्ते नहीं होने वाला है। शुक्र देव का राशि परिवर्तन हो रहा है जो आपके जीवन को पूर्ण रूपेण कई मामलों में बदलने की क्षमता शुक्र देव रखते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं इन्हीं ग्रही अवस्थाओं के आधार पर जीवन के हर आयामों में क्या परिस्थितियां बनने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के लिए यह समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कुंडली का 6ठा घर नौकरी के लिए जिम्मेदार है और कुंडली के 10म भाव से समस्त करियर के बारे में विचार करते हैं। अब देखिए, वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति की अवस्था भी आपके लिए बहुत ही बेहतर है। भाग्य भाव में गुरु हैं और राशि के स्वामी शनिदेव के साथ 6ठे भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में संयोगों में बने हुए हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला परिणाम तो आपको ये मिलने वाला है करियर के मामले में। यदि आप किसी भी प्रकार के कार्य या किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट है, किसी भी प्रकार की योजना है जो बीच में अटकी हुई है,
जिसको यदि आप जीवन में क्रियान्वित करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप नौकरी पेशा हैं या आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है, दोनों जगह पर आपको पर्याप्त एनर्जी मिलने वाली है। संपूर्ण एकाग्रता के साथ एक्टिव होकर कर्म क्षेत्र में काम करने में अब तुला राशि वाले जातक सफल होने वाले हैं। 2 तारीख से राशि के स्वामी छठे घर में शनिदेव के साथ युति बनाने वाले हैं। तो जो जातक वर्तमान में कोई भी ऐसा काम करते हैं जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम, ठेकेदारी का काम, व्यापार से जुड़ा हुआ कोई भी काम यदि आपका है, चाहे आपकी कपड़े की दुकान हो, किराने की दुकान हो, बुटीक की दुकान हो, इन सभी मामलों में आपको निश्चित तौर पर बड़ी सफलता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी काम नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपके जीवन में नवीन अपॉर्चुनिटीज, नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर प्राप्त होने की प्रबल संभावना आपके जीवन में रहने वाली है। तो ये बेहतर परिणाम आपको इस हफ्ते मिलने वाला है 2 से लेकर 7 के बीच में। अब देखिए, बात करते हैं धन के मामले में क्या मेजर परिणाम आपको मिल सकता है। दोस्तों, धन भाव के स्वामी मंगल बनते हैं जो कि पंचम भाव में रहने वाले हैं। वहीं लाभ भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, ये भी आपके पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, एक सबसे बेहतर बात यह रहने वाली है कि सूर्यदेव लगातार लाभ भाव के स्वामी होकर भले ही ग्रहण योग के प्रभाव में हैं, लेकिन इनकी दृष्टि लगातार लाभ भाव पर जाने वाली है। दूसरा, राशि के स्वामी बहुत ही बेहतर अवस्था में 2 तारीख से प्रभावी होने वाले हैं, उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं। छठा घर आपके जीवन में कर्जों को निर्धारित करता है, तो आर्थिक मामलों में निश्चित तौर पर प्रबल मजबूती की संभावना इस हफ्ते की समयावधि में आपको मिलने वाली है। हालांकि पुराने समय से चल रहे आर्थिक दबाव और जीवन में धन संकट की वजह से आप अपने जीवन में धन का व्यय बहुत ही सोच समझकर करने में समर्थ होने वाले हैं। या तो आपके जीवन में यदि आपको लंबे कर्जों की वजह से परेशानियां मिल रही है, तो या तो आप अपने जीवन में कर्जों से निकलने में कामयाब होने वाले हैं, या ऐसे नवीन मार्ग आपको मिल सकते हैं जहां से तुला राशि वाले जातक अपने जीवन में अपने कर्जों से बाहर निकलने में कामयाब होने वाले हैं। यहां पर देखिए, आपकी राशि के लिए पारिवारिक जीवन के मामले में जानकारी दें। दोस्तों, 4th हाउस के स्वामी चतुर्थ भाव के स्वामी आपके छठे भाव में रहने वाले हैं और ये शुक्रदेव के साथ युति भी बनाने वाले हैं। तो शनिदेव की अवस्था तो देखिए बहुत ही बेहतर बनी हुई है, शनि स्व नक्षत्र में बने हुए हैं। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से मिला जुला परिणाम आपको मिलेगा। यहाँ पर शनिदेव की मौजूदगी छठे भाव में बनी हुई है, तो संबंधों के मामले में सामाजिक स्तर पर तो आपको भरपूर मान सम्मान मिलने वाला है। लेकिन वर्तमान समय में तुला राशि वाले जातकों के लिए मंगल की अवस्था बेहतर नहीं है। मंगल आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं संवाद शैली के लिए आपको सावधानी रखने की आवश्यकता परिवार में रहने वाली है। छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों से तुला राशि वाले जातकों को बचने की प्रबल आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। अपने वाणी के द्वारा व्यर्थ के विवाद की अवस्थाओं का निर्माण आप जीवन में करने से यदि आप बचते हैं तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। मंगलदेव राहुदेव के साथ अंगारक योग में रहने वाले हैं और मंगल ही आपके द्वितीय भाव परिवार भाव के स्वामी हैं। ऐसे में यहाँ पर संभल कर चलने की आवश्यकता ज़्यादा रहने वाली है। बात करते हैं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए कैसा परिणाम रहेगा। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और शिक्षा के कारक होकर 9th हाउस में मौजूद होकर गोचर करेंगे, जिनकी 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाने वाली है। यहां पर देखिए, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को जीवन में मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। 2 से लेकर 7 के बीच में जो जातक निरंतर प्रयासरत हैं और जिनका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है, ऐसे तुला राशि वाले जातकों के जीवन में अचानक बड़े परिणाम और शिक्षा के मामले में बड़ी सफलता की प्राप्ति आपको जरूर मिलने वाली है। लेकिन अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए क्रूर ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा बना हुआ है। अतः इस पूरे हफ्ते की समयावधि में दिनचर्या आपकी गड़बड़ ना होने पाए, इसका भी आपको ध्यान रखकर चलना है। संगति आपकी खराब ना होने पाए, इसका ध्यान आप यदि रखकर चलते हैं, नियमबद्धता पूर्वक समय प्रबंधन के साथ यदि आप एजुकेशन फील्ड में चलते हैं तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा।
प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दें। देखिए, प्रेम जीवन के लिए जो जातक जुड़ाव रखते हैं प्रेम संबंधों में, शनिदेव आपके पंचम लॉर्ड होकर अच्छी अवस्था में बने हुए हैं, अतः यहाँ पर आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। 5वें भाव में जिस भाव से प्रेम संबंध का विचार करते हैं, यहाँ पर सूर्य मंगल की युति रहने वाली है राहु देव के साथ, तो कहीं न कहीं व्यर्थ के विवादों से भी आपको बचना चाहिए। किसी भी गहरी फ्रेंडशिप में यदि आप हैं तो आपके संबंधों में विच्छेद की संभावनाएं भी बन सकती है, अतः संबंधों में ईगो की भावना ना हावी होने पाए, इसका तुला राशि वाले जातकों को जीवन में ध्यान रखकर चलना होगा। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को क्या मेजर परिणाम मिलने वाला है। देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी भी सेनापति मंगल पंचम भाव में त्रिकोण भाव में रहने वाले हैं। हालांकि मंगल देव की प्लेसमेंट बहुत ही बेहतर है, लेकिन ये राहु देव के साथ अंगारक योग के प्रभाव में भी रहने वाले हैं। अतः देखिए, जीवन साथी की उन्नति और प्रगति का तो प्रबल योग रहने वाला है। इस पूरे हफ्ते की समयावधि में वैवाहिक जीवन में जीवन साथी की तरक्की का प्रबल योग रहने वाला है, क्योंकि मंगल त्रिकोण में मौजूद हैं। लेकिन मंगल देव राहु देव के साथ कनेक्टेड रहने वाले हैं, अतः लंबे समय से, पुराने समय से भी वैवाहिक जीवन में जातकों को समस्याएं मिल रही है, और यहाँ पर भी जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में ज़्यादा रहने वाली है। छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों से तुला राशि वाले जातकों को बचना चाहिए, तथा वैवाहिक जीवन के मामले में संभल कर आपको चलना चाहिए। ईगो की समस्या वैवाहिक रिश्तों में हावी ना होने पाए, यदि आप इसका जीवन में ध्यान रखकर चलते हैं तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। अब यहाँ पर हम आपको जानकारी देते हैं स्वास्थ्य के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों, राशि के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो कि उच्चस्थ अवस्था में छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। अतः आपके जीवन में आपको कर्जों से भी निजात देने वाले हैं। कोई कंपटीशन या मुकदमेबाजी है, इससे भी आपको निजात देने वाले हैं। और 2 तारीख को जैसे ही आपके छठे घर में ये उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी होने वाले हैं, तुला राशि वाले जातकों की मनोदशा में प्रबल पॉजिटिविटी मिलने वाली है। इस समयावधि में तुला राशि वाले जातक उत्साहित होकर किसी भी काम को करने में समर्थ होने वाले हैं। शारीरिक रूप से वर्तमान में यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो 2 तारीख से रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि का प्रबल योग रहने वाला है। आप बीमारियों से रिकवरी पाने में काफ़ी ज़्यादा कामयाबी अर्जित करने वाले हैं। एक खास जानकारी तुला राशि वाले जातकों को यह देना चाहते हैं कि वर्तमान में राहु देव का संबंध राशि से बना हुआ है, और वर्तमान में राहु कई क्रूर ग्रहों के प्रभाव में रहने वाले हैं। अतः वर्त में नशीली वस्तुओं का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। खान पान के मामले में तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए क्या परिणाम आपको, उपाय के लिए क्या आपको उपाय करना चाहिए। सबसे पहले मानसिक ऊर्जा को पॉजिटिव और हमेशा सकारात्मक बनाए रखने के लिए रोजाना मेडिटेशन करना तुला राशि वाले जातकों को विशेष शुभता देने वाला है। उसके अलावा तुला राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में यदि आप मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।